गुड मॉर्निंग बच्चे। केमिस्ट्री का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे मैं समझ सकती हूँ आपको समझने में कुछ परेशानियां हुई होंगी, इसलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आप प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। भौतिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन जैसे हम कपड़े गीला करते हैं, सुखाते हैं, फिर वह पुनः उस रूप में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, जो भोजन हम पकाते हैं वो पुनः फिर उस रूप में नहीं आ पाता है। भोजन जो हमारे शरीर में पच जाता है, लोहे में जो जंग लग जाता है, ये सब अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक परिवर्तन है जो पुनः उस स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, गैस का निष्कासन होता है, कहीं कहीं ताप में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमारा शरीर में जो भोजन पक जाता है उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो भोजन हम खाते हैं वो जब हम चबाते हैं वो सबसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, मतलब सरल अणुओं में टूटकर वो आ जाता है और वो ग्लूकोज या के फॉर्म में रहता है, शर्करा के फॉर्म में रहता है, जिसकी C6H12O6 ये किसका सूत्र है? सूत्र है ग्लूकोज अणु का सूत्र है, शर्करा का सूत्र है। तो ये भोजन के अणु जो सरल अणुओं में हमारे शरीर में होता है, वो जब हम जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, उससे अभिक्रिया करता है और हमारे शरीर में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु जल का निर्माण करता है और हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और ये पुनः उस रूप में नहीं आ सकता। ये गैस है, ये जो था ये सॉल्युबल स्टेट में था, ये गैस के अवस्था में था, ये शर्करा जो है वो घोलीय अवस्था, लवण अवस्था में था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में था, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में है, जल और ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन हुआ। और ये अभिक्रिया जो मैं दिखा रही हूँ ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इस पाठ में पढ़ेंगे जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक तत्व है जिसका कि सिंबल है, जिसका कि Mg जब मैग्नीशियम तत्व जब ऑक्सीजन से वायु में अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु से अभिक्रिया किया जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, एक श्वेत पाउडर का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। श्वेत पाउडर का निर्माण होता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पुनः मैग्नीशियम में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये वायु से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया कर रहे हैं इसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है इसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद।
ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये आपको पढ़ना है। ये जो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंबाइन कर रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से इस पाठ में हमें अन्य प्रकार की अभिक्रिया को भी पढ़ना है, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम